जंग बंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दी। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए अपनी राय भेजी थी, जिस पर गौर के बाद हमने अपनी तजावीज़ हवाले कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं, लेकिन राब्ते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। अमरीका और इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारी। अमरीकी सदर ट्रंप की कल कौमी सलामती के मुशीरों से सिचुएशन रूम में मुलाकात मुतवक्की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अहम इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर की कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात हुई। इसराइली मीडिया का दावा है ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की तैयारियां जारी हैं। और ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। वज़ीर आज़म की तरक्याती बजट के मनसूबों के जायजा इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। पेंडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा और इसकी मार्केट में पजीराई पर वज़ीर ख़जाना की तारीफ। कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसी। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश कर दिया गया। बगदादी थाने से मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुलजिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल और पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शां पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालती रिमांड के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। मैडम पिंकी बड़ा धड़ल्ले से कह रही थी कि मुझे अरेस्ट करके दिखाएं। अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके अलायंस के साथ भी वही असर होगा। टेस्ट केस है हमारे लिए। ये जहर बेच रहे हैं, हमने उनको पकड़ना है। अनमोल और पिंकी ने गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया था, हमने कार्रवाई की। उसके साथियों का भी यही हशर होगा। वजीर दाखिला सिंध जाल अंजार का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, यह हमारे लिए टेस्ट केस है। जहर इस्तेमाल करने वालों को सामने लाकर तमाशा बनाना नहीं चाहते। किसी के पास मालूमात हो तो बताएं। मुनशियात फरोशों को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। अनमोल और पिंकी को साबिक शौहर राना नासिर ने कोकेन बनाने का माहिर बनाया। नासिर अपने 2 भाइयों समेत इस कारोबार में मुलव्वस था। बाद में दोस्त इरफान और बहनोई को भी शामिल कर लिया गया। पुलिस का कहना है नासिर और पिंकी टीम समेत कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची लेकर आए। दोनों मियाँ बीवी पूरे पाकिस्तान में कोकेन सप्लाई करते थे। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर नासिर से तलाक ली। अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई। मुलजिमा 2018 में बाकू गई थी, 3 माह गुजार कर वापस आई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम भी 2 बार बाकू जा चुका। राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और उसकी साथी किरण को पकड़ा था। 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रिश्वत लेकर छोड़ दिया था। तलबा को कोकेन सप्लाई करने वाले फरहान और अब्दुल मुगनी पर 1 साल बाद भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान पिंकी की कोकेन सप्लाई करते रहे हैं। गिरफ्तारी भी सप्लाई के दौरान हुई। मुलजिमान पौश इलाकों में लड़के लड़कियों को मुनशियात सप्लाई करते थे। मुलजिम फरहान पहले भी डिफेंस और बोट बेसन थाने के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। कराची सी व्यू हिट एंड रन केस। ARY न्यूज ने हादसे के जिम्मेदार की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान अली नामी मुलजिम का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से निकला। गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम डिफेंस फेज 7 में दोस्त के घर गया। पुलिस ने हाईवे पर निजी सोसाइटी की लोकेशन मिलने पर छापा मारा तो मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम के नाम पर 1 कार और 1 डबल कैबिन है। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है सऊदी सफीर की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करते हैं। कोई
कोई भी सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकती, लेकिन बदकिस्मती से पंजाब की हुकूमत मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट के इल्म में लाने के बावजूद पंजाब की हुकूमत को कोई ये मना नहीं कर रहा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रही है। वजीर आला सुहेल आफरीदी की गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को बंद गली की तरफ धकेला जा रहा है। गैस और गंदम के मामले पर इम्तियाजी सुलूक बंद किया जाए। आपकी नाकाम पॉलिसी से खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो रहा है। गवर्नर ने कहा जिस सूबे से गैस निकलती है पहले उसका हक है। बार बार कहा है केपी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। 500 नई ईवी बसेस को जो है उसकी खरीदारी की मंजूरी दी है हुकूमत सिंध ने। हमने 3 रूट्स के लिए अभी ये 500 बसेस कर रहे हैं। रूट नंबर G15 है, इसमें ताज टाउन, टोड़ी चौक, सेक्टर 2 औरंगी टाउनशिप, बनारस कॉलोनी, पठान कॉलोनी, पेट्रोल पंप, लियाकताबाद नंबर 10, लियाकताबाद पोस्ट ऑफिस। सिंध हुकूमत ने 500 नई ईवी बसों की मंजूरी दी है। बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा बस सर्विस औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में शुरू करेंगे। सिंध भर में बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। टंडो, अलायार, खैरपुर और रोहड़ी समेत नए रूट्स शुरू किए हैं। कराची सुपर हाईवे पर हैवी ट्रैफिक ने 2 पुलिस एहलकारों की जान ले ली। गडाब टाउन के करीब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़ी पुलिस वैन को रौंद डाला। इंस्पेक्टर साहिब खान और मोबाइल ड्राइवर वाजिद मौके पर ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। डंपर नूरियाबाद से कराची आ रहा था। हुकूमत ने 31 मई तक बाजारों को किफायत शौरी इक़दामात से इस्तिस्ना दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये भारी भारी बिल है, आईपीपीज माफिया है, रीगैसिफिकेशन के प्लांट पर कैपेसिटी पेमेंट हम दे रहे हैं, एलएनजी का सरचार्ज भी दे रहे हैं, फिक्स चार्जेस भी दे रहे हैं, फिर ये लेवी भी दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। आम लोगों से पैसे वसूल करते हो और अपनी अय्याशियां खत्म करने के लिए तैयार नहीं हो। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया पेट्रोलियम लेवी आइन पार्लिमानी बालादस्ती, वफाकी निज़ाम और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। ये एक टैक्स की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फी लीटर पेट्रोल पर 117 रुपये लेवी आए थे। ये कहते हैं IMF के कहने पर लेवी लगाई। क्या मरियम नवाज का अरबों रुपए का जहाज भी IMF के कहने पर खरीदा। 22 मई को मुल्क गिरह एहतजाज करेंगे। ईद के बाद पूरे मुल्क में हड़ताल